नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आरसीआरबी ने अपनी लगभग सभी पोस्टों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब कुछ ही पोस्टें बची है, तो हमें लगता है उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी या तो इसी वीक में आ जाएगा, फ्राइडे तक, या फिर नेक्स्ट वीक में तो पक्का आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो हम अभी इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पोस्टें बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये जो एपिसोड है दोस्तों, इसका नाम हमने दिया है डाउट क्लियर सेशन। आपको पता ही है कि डाउट क्लियर सेशन जो दृष्टि न्यूज है वो कैसे करती है। आपके द्वारा जो कमेंट बहुत बार पूछे जाते हैं, एक ही कमेंट मतलब अलग अलग तरीक़ों से बहुत लोगों द्वारा पूछे जाते हैं, तो हम उसको जो सवाल आपको जवाब हमारी जो एक सीरीज चलती है शनिवार को, उसमें लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है दोस्तों, तो फिर हम स्पेशली ये सेशन बनाते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज में एनहेंस हो। ठीक है दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे हम कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में आप एनहेंस किया हुआ ही मानोगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो आपके सामने होती है, लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता, नहीं हम जानने की कोशिश करते। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, और बहुत सारों को पता भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए ये सेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में एक दो कमेंट आए थे कि मतलब कि आज का सेशन कुछ खास नहीं था सर, इसमें तो सारी हमें पता ही है। तो बहुत सारे लोग, और उसी के नीचे वो भी कमेंट आया था कि सर बहुत धन्यवाद ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जिनको पता है उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है, जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल सेशंस होते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है, तो इसके अंदर हम 4 क्वेश्चंस और 4 चीज़ें अभी कवर करेंगे। आपको बता देते हैं कौन कौन सी। पहला है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, दूसरा है हाउ मनी पोस्ट रिजल्ट अवेटेड, मतलब कितनी पोस्टों का रिजल्ट अभी बाकी है। रिजर्वेशन का एक क्वेश्चन था, और चौथा है क्लैरिफिकेशन सेशन, मतलब 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे जो कि मतलब कंटिन्यूसली हम पे उस पर चर्चा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 जो टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेनली। और बाकी अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं और नए व्यक्ति हैं, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो एनालिसिस वीडियो, डाउट क्लियर सेशंस और हील सेशंस आप हमारे जो ये शनिवार वाला अभी आप एपिसोड देखिएगा, और आपको लगभग आप देखिएगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए हमने किस प्रकार हील सेशन किया है। मतलब हील मतलब आपको अंदर से कुछ करने का मन होगा दोस्तों, उसको आप सुनिएगा जाकर के इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जो भी ये हम वे बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नॉलेज एनहेंस का ही काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का जो सेशन है ये वैसे आप देखेंगे तो मेनली आरसीडीएफ और डीएसएस स्पेशल वाला के अनुसार ही है, लेकिन अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका सिलेक्शन हो गया वो और भी आगे मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उनको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस सेशन के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें को हमें लगता है कि क्लियर हो जाएगी। जिसको पता है उसके लिए तो अच्छी चीज़ ही है, जिसको नहीं पता है उनको बहुत सारे मतलब डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे, और ये सेशन बनने का हमारा उद्देश्य भी यही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पर। तो ये जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ये सवाल आया कहाँ से, तो हमारे एक यूजर हैं प्रिया शर्मा जी, इन्होंने पूछा है कि सर पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के बारे में बताएं प्लीज़, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों देखिए कि जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर इसमें मतलब पोस्टें थी। ठीक है, जैसे 4 पोस्टें थी जिसमें से 2 पीडब्ल्यूडी की थी, तो लेकिन 2 जो थी वो भी अलग अलग उसमें थी। पीडब्ल्यूडी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, तो हो सकता है कि प्रिया शर्मा जी उसमें कन्फ्यूज हो रही, क्योंकि अभी इन्होंने क्लियर तो लिखा नहीं है, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अंदर की कैटेगरी है, बहुत जो 3-4 कैटेगरी है, वो उसमें कन्फ्यूज हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी के अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। मेनली जो इस एग्ज़ाम में ये 4 जो अलग अलग कैटेगरी है उनको लिया गया है। देखिए आप, VI, HI, OH और LD। VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब कि थोड़ा सा उनको मतलब दिखने में इशू है, तो उनको विजुअली इम्पेयर्ड वाला कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा है HI, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब सुनने में थोड़ी सी इशू है, तो इसमें रखा जाता है। OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, मतलब या तो पाँव में या हाथ में मतलब कुछ इशू हो, तो उसके
लिए मतलब ये इस कैटेगरी में रखा जाता है। और एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसका मीनिंग ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते बिना व्हील चेयर वगैरह के। ठीक है, तो इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, एलडी के अंदर आते हैं ये। ठीक है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में आपको आज जानकारी दी हमने। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आईएएस के इंटरव्यू तक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर पीडब्ल्यूडी से हैं और वो मान लो आईएएस का पेपर क्लियर करते हैं, ठीक है, और तो जो इंटरव्यू है उसमें पूछ सकता है कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है और पीडब्ल्यूडी में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो वीआई, एचआई, ओएच और एलडी, ये चार तो मैंने बता दी। बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग भी होती है, लेकिन मेनली ये चार, आप ये चार भी बता देंगे तो काफ़ी मतलब आपका इम्प्रेसिव आंसर हो सकता है ये। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है तो आज आप बताइएगा कमेंट करके कि हमें ये चीज़ पता नहीं थी और आपके मतलब आज इस पहली बार ही पता चली है इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें हम ये भी कहते हैं कि दोस्तों अगर हमें से हम कुछ गलत बता रहे हैं या हमसे कुछ गलती है तब बताइएगा, तो हम क्या उसको वापस अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम अपना जो क्लियरिटी के साथ उसको वापस बता देंगे। ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वो डाउट क्लियर सेशन का नाम है, तो उसी हिसाब से आपके डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह है हाउ मनी पोस्ट रिजल्ट अवेटेड, मतलब कितनी पोस्टों का रिजल्ट बाकी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों और बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया। ये तो जैसे अभी क्या 3 तारीख को रिजल्ट आया था, 6 को आया था, फिर 10 को आया था, फिर 13 को आया था, तो ऐसे कंटिन्यू रिजल्ट है। 3 तारीख के बाद से ही जो 6 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद से लोग बाग पूछना शुरू हो गए, सर मतलब कितने पोस्टों का रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट बाकी। तो हम कंटिन्यू वेट कर रहे थे कि सारा रिजल्ट आ जाए फिर बता देंगे रिजल्ट तो सबका आ गया है। लेकिन अभी 2 दिन से तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, तो हमें ये मतलब लगा कि अब बता देना चाहिए ये चीज़ कितनी पोस्टों का रिजल्ट बाकी है। तो हम आपको बता देते दोस्तों। देखिए ये पोस्टें हैं, इन सब का रिजल्ट बाकी है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग, बॉयलर ऑपरेटर सेकंड, लैब असिस्टेंट, डेयरी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, जूनियर अकाउंटेंट, परचेज और स्टोर सुपरवाइजर, फिटर, हेल्पर और डेयरी वर्कर, विलेज एक्सटेंशन वर्कर और डेयरी सुपरवाइजर। ठीक है दोस्तों, इन सब के अलावा भी अगर किसी का रिजल्ट बाकी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इन सब में से भी किसका रिजल्ट आ गया तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने रिसर्च किया है, हमने मतलब वेबसाइट पे देखा है, हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो। मेनली हमें जो मिले हैं ये 3 6 3 9 पोस्टों का रिजल्ट अभी ड्यू है हमारे हिसाब से तो। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको ऊपर से एक आइडिया तो मिल गया होगा कि 8-9 पोस्टें हैं, तो हो सकता है कि 2 बार में ये अब दे दे या फिर एक बार में ही मतलब 9 पोस्टों का एक साथ दे दे। ये आरसीआरबी पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी जिन को भी डाउट था कि कितने पोस्टों का रिजल्ट बाकी है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तीसरा रिजर्वेशन का सवाल दोस्तों, ये सवाल पूछा था, एक यूजर ने हमसे सवाल पूछा था और हमने उनका जवाब भी दिया था। लेकिन हमने उनसे ये भी बताया था कि एक बार जैसे हम इसको अपने एक डाउट क्लियर सेशन में लेंगे, तो पहले आपको सवाल बता देते हैं। इस चाणक्य मोटिवेशनल वीडियो जो भी यूजर है उन्होंने पूछा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट 9 है, उसमें 5 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 एमबीसी है। तो इसमें अगर ओबीसी के 3 या 4 कैंडिडेट के टोटल 9 में से सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तो इन 3-4 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेनली पीडब्ल्यूडी वाली ये बात बता रहे हैं, मेनली इसका हम बताते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो है कि बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 कैंडिडेट्स को, ये हमने आपको बताया भी था। ठीक है, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं और वो कैटेगरी में अगर पोस्ट खाली है और एज ए रिजर्वेशन टाइप में उनको लिया गया है तो 100% उनको लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम एक क्वेश्चन अपने से जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए डाउट क्लियर सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे 10 पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें से 5 यूआर वाली है, ठीक है, और 2 ओबीसी की है, 1 एससी, 1 एसटी, एक पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि जैसे अगर ओबीसी वाला बंदा अगर जनरल की मेरिट को मतलब
क्रॉस कर देता है, मान लीजिए कि 4 ओबीसी वाले टॉपर हैं, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग 4 में यूआर की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद जो 2 ओबीसी वाले होंगे उनको ये जो 6 और 7 नंबर पे जो ओबीसी की रिजर्वेशन था वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एससी एसटी के लिए अगर एससी वाले अगर यूआर की मेरिट को तोड़ते हैं तो उनकी कैटेगरी को आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम आ गए हैं एक पीडीएफ पर। ये है डेयरी सुपरवाइजर थर्ड की पीडीएफ है। तो देखिए दोस्तों, ये जनरल की मेरिट थी, ठीक है, कैटेगरी और सेलेक्ट अंडर। इन्होंने कैटेगरी तो जनरल की थी तो जनरल में आ गया, लेकिन जो बीसी वाले थे ओबीसी वाले, उन्होंने जनरल की मेरिट को पार कर लिया, उसके बराबर आ गए, तो उनको भी यूआर कैटेगरी में मतलब सिलेक्शन हो जाता है। यूआर का मतलब आपको पता है दोस्तों, जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है उनके लिए बता देते हैं अनरिजर्व्ड। इसका मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है। उसको हम जनरल पोस्ट बोलते हैं, जबकि इसका जो मीनिंग होता है वो अनरिजर्व्ड होता है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है ये, ठीक है। तो जैसे अगर एससी वाले के ज़्यादा होते तो एससी वाले भी यूआर कैटेगरी में आ जाती है, एसटी के लिए भी है। मान लीजिए एससी में 3 लोग हैं, 2 के ने तो जनरल की मेरिट पार कर लिए, ठीक है, और जो 2 हैं उनका रिजर्वेशन मतलब है एससी में, तो जो जिन्होंने जनरल की मेरिट पार करी है तो वो जनरल में आ जाएंगे, ठीक है, यूआर के अंदर आ जाएंगे वो। और फिर वो जो 2 पोस्टें खाली है वो नेक्स्ट 3rd और 4th जो एससी के अंदर है उनका स्थान दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको ही कहते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये चारों पोस्टें जनरल की थी, ऊपर यूआर कैटेगरी लिखा हुआ है, तो एक जो यूआर है, एक जो जनरल है, ये सुरेंद्र कुमार जी के 54 नंबर है, ठीक है, तो ये तो इसमें आ गए, ठीक है। और जो दूसरे थे ये बीसी कैटेगरी नंबर थे ओबीसी में, लेकिन इन्होंने इनके 54 नंबर है तो ये भी जनरल में आ गए। तीसरे ने भी बीसी भरी थी, इनके भी मतलब 54 नंबर है तो ये भी इसमें आ गए, ठीक है। और सेम इसमें देखिए तीनों जो ओबीसी वाले कैटेगरी वाले वो जनरल में आ गए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की पोस्ट अलग है, और इसमें देखो इसमें भी डीयूएसएस कोटा में भी आप मान के चलिए कि अब ये मतलब जनरल की मेरिट है, जिसमें देखिए एक तो जनरल का जो पास किया वो जनरल वाले ने ही किया है जिन्होंने भरी थी, एक एससी वाले ने कर लिया है, ठीक है। तो एससी की मेरिट अगर डीयूएसएस कोटा में और होगी तो वो जो नेक्स्ट है इनके बाद जो वो वहाँ रिजर्वेशन के थ्रू सेट हो जाएंगे। इन्होंने जनरल की मेरिट से के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर लिया है तो ये जनरल में आ गए हैं, ठीक है। और देखिए बीसी की कैटेगरी ये बिल्कुल अलग है। तो मान लीजिए कि जैसे बीसी में ऊपर देखिए इनके 48 नंबर हैं, ये फीमेल के उसके अनुसार मतलब ये इनको रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। अगर फीमेल वाला नहीं होता तो नीचे वाले जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब लेकिन ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये बीसी ओबीसी वाली कैटेगरी है, ठीक है। इनके भी 52 इनके भी 52 है और इनके भी 52 है, ठीक है। लेकिन इनको बीसी कैटेगरी होने के कारण सिलेक्शन हुआ है। अगर ये बीसी कैटेगरी नहीं होगी तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 92 है और इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ है 82 और 89। समझ रहे हैं दोस्तों? तो केवल बीसी कैटेगरी के कारण इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये जो पूरी चीज़ है दोस्तों, इसको हम कंक्लूजन करके समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए 10 पोस्टें टोटल है, इसमें से 5 पोस्टें अनरिजर्व्ड है, 5 पोस्टों में से 2 एससी या 2 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी की है मान लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे जो मतलब लोग हैं, मतलब जो मान लीजिए 2 ओबीसी वालों ने जनरल की मेरिट पास कर ली और 2 एससी वालों ने जनरल की मेरिट पास कर ली, तो जो ओबीसी और जो एससी वाले हैं दो जो टॉपर हैं वो जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो रिजर्वेशन है वो जो नेक्स्ट उनके जो एससी और एसटी में है या ओबीसी में है उनको दिया जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा ही दिया जाता है आरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पूरे वीडियो से समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और रिजर्वेशन दिया कैसे जाता है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कृपया आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्लेरिफिकेशन का सेशन है, क्लेरिफिकेशन की तरफ। ये सुरेंद्र सैनी जी का आया था कि सर मैंने उस वीडियो पे भी कमेंट किया था कृष्ण लाल जी वाले पे, उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनकी मतलब एज फैक्टर है 40 ईयर्स है और कृष्ण लाल जी की एज अबो 40 है। सुरेंद्र सैनी जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं और धन्यवाद आपका अदा करते हैं कि आप कंटिन्यू बता रहे हैं और दृष्टि न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमारा कंसर्न केवल यही था कि मतलब
जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे आईबीपीएस में फॉर्म भरते समय जैसे इन्होंने क्या, जो ओबीसी वाली कैटेगरी उसमें 3 साल का एक्स्ट्रा आरक्षण होता है जो रिजर्वेशन के अंदर, हो सकता है उन्होंने वो लिया। तो अगर जैसे 40 ईयर और इन्होंने जनरल भर दिया तो वो आगे प्रोसीड ही नहीं करने देता आईबीपीएस का फॉर्म। लेकिन ठीक है, अगर ये फैक्टर है, अगर ये मतलब जो पिछले वीडियो में हमने बताया था और ये फैक्टर भी है, अगर इस कोई भी फैक्टर है तो ये इन किशन लाल जी को पता ही होगा कि इनको क्यों निकाला गया है। ठीक है, तो किशन लाल जी को पता होगा। और किशन लाल जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो कंटिन्यूसली चल रही है, अगर आपके पास 100% है कि आप पे आरक्षण के थ्रू आप आते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके पास क्वालिफिकेशन बराबर है और जो भी डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा मांगे वो सब बराबर, तो आप आरसीआर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार सुरेंद्र सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू आप कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हम दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये सवाल था कि जैसे नॉर्मल सवाल है दोस्तों कि सर ज्वाइनिंग पे वीडियो बना दीजिए, और भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कि सर मतलब मेल और जो एसएमएस है उसमें से कुछ भी नहीं आया अभी तक, हमारा लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों देखिए, जो आरसीडीएफ और डीयूएसएस पे डिपेंड करता है कि वो कब ये देंगे। हो सकता है आरसीआरबी के इंस्ट्रक्शंस आने के बाद दें, ये भी हो सकता है। और आरसीआरबी मतलब सारे पोस्टों का रिजल्ट मतलब जब घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद लिस्ट भेजेगा इनको, डीयूएसएस और इनको। तो एक्चुअली आरसीआरबी के द्वारा लिस्ट हो गई है। अब डीयूएसएस और जो ये है आरसीडीएफ, इसमें आरसीआरबी वो लिस्ट भेजेगा, तो ये थोड़ा समय लगेगा दोस्तों इसमें। अब ये है कि जैसे अभी 6-7 पोस्टों का रिजल्ट बाकी है, अभी जो हमने आपको बताया था 8 पोस्टों का। ठीक है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एक साथ भेजे आरसीआरबी, डीयूएसएस और तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस कुल मिला के आपका नाम है तो आपको निश्चिंत रहिए, आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी हो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है। ठीक है, अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बस अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप वीडियो देखिए, और मतलब यूट्यूब पे, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंग्लिश सीखिए, या कुछ भी चीज़ नई चीज़ सीखिए अपने फील्ड में ही, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, बाकी आपका सिलेक्शन तो है ही है, तो आपको आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग लेटर तो मिलेगा ही। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, और इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी एक बात हम हरदम कहते हैं दोस्तों कि अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी अगर मिस्टेक हुई है, मिस्टेकनली हमने कुछ गलत चीज़ बताई है या हमारे मुंह से निकल गई है, तो आप हमें क्लियर कर दीजिएगा कि सर ये नहीं, ऐसा है। ठीक है, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में उस चीज़ को लेकर के, अगर किसी व्यक्ति के मन में गलत इन्फॉर्मेशन माइंड में नहीं जानी चाहिए, ये हमारा पूरा एक बेस हम ये बना के चलते हैं। चाहे हम चाहे वीडियो छोटे बनाएं, हम चाहे नॉलेज कम दें, ठीक है, लेकिन एक एक नॉलेज परफेक्ट जानी चाहिए और सही जानी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो आप बता सकते हैं, हमें एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्षमा भी मांगते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे, माफ़ी मांग के जो भी मतलब लोगों के मन में है तो वो चीज़ को हम क्लियर करते हैं, और वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद भी रहती है। क्योंकि एक वो होता है ना कि अगर सीधी सीधी अगर आप नॉलेज डाल रहे हैं तो वो नहीं जा रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने आपके दिमाग में कुछ बिठाया, फिर हमने माफ़ी मांग के वो किया कि नहीं ये नहीं था, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करके ये हो रहा है इसका आंसर, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भी याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, मेनली हमारा इस पूरे सेशंस का ये मतलब रहता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन नाम पास करें। ठीक है, और अगर हम गलत हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।